कुछ गोदी सपोर्टर कहते हैं कि मुझे फंडिंग मिल रही है। लोगों ने अफवाह फैलाई कि मेरा कोई रिलेटिव आम आदमी पार्टी में है। ये चीज सरासर झूठ है। मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लिए, और ना ही मेरी फैमिली में कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के द्वारा बहुत गरियाए जाने के बाद मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया है दोस्तों, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो में अपवादों को डालकर उदाहरण बनाने में मुझे यानी मेरे स्क्रिप्ट लेखक को 10 दिन तक लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए 2 मिनट का वीडियो डालकर दोस्तों मैंने 3 कारण बताए हैं, जिससे मैंने साबित कर दिया है दोस्तों। देखो, वैसे एक बेवकूफी काउंटर तो इसका भी बनता है। ये बंदा पूरा वीडियो बना रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे नाम की स्पेलिंग ढंग से लिखनी नहीं आई इसे। राठी में मैं आई करके नहीं, डबल ई करके लिखता हूँ। एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स पे बात करूंगा। भाई इसने पर्सनल अटैक करा, इस जोकर को समझाओ कि अखबारों का पर्पस क्या होता है। उसकी भी बात करूंगा। जो इसने अपने शार्प ब्रेन से ये यूज करने की कोशिश करता है ना, टेक्निक, सारी बातें करूंगा। इसकी सारी पोल खोलो। अब वैसे तो दोस्तों इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है, जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये सोच रहा है इजी टारगेट है भाई, वीडियो बनाएगा और बोलेगा कि जिस पे ज्यादा व्यूज है उसकी बात करता हूँ। अरे नीतीश राजपूत ने जो बोला है उसकी बात करना फिर तू। इसको कहना कि सिर्फ 3 ही केस है, इतना बवाल क्यों किया जा रहा है? वेरीफाइड फॉलोअर्स में आप देख सकते हो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा। फिर शशांक का नाम गूगल करो, शशांक की शादी के बारे में ये न्यूज आर्टिकल सामने आएगा। देखिए यहाँ कौन गेस्ट आए थे इस शादी को अटेंड करने। मुकेश अंबानी की मदर कोकिलाबेन अंबानी, बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। तो ये एलिजिडली खतरनाक जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थी। हर कुछ दिनों में ऐसे वीडियोस के साथ आने लगे हैं, जिसके कारण सोशल मीडिया पर लोग उनकी मानसिक स्थिति पर ही प्रश्न उठाने लग जाते हैं। बैठ के नहीं होता, एटलीस्ट उसके लिए इंडिया में होना जरूरी है इंसान को। अब मैं आपको उसका प्रूफ दे। अरे यार कुछ तो शर्म करो, सिर्फ 14,000 सब्सक्राइबर हैं। इतना छोटा सा चैनल। अब जो तुम्हारे गोदी यूट्यूबर हैं, इनकी तरह मेरे मिलियंस में तो सब्सक्राइबर है नहीं। दुग्गल साहब की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में और राहुल गांधी जी की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में क्लियरली सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। अगेन देखिए, दुग्गल साहब का भी गांधी जी के लेवल का इंटेलेक्चुअलिज्म इसलिए है क्योंकि ही नेवर लेट्स फैक्ट्स गेट इन द वे ऑफ हिज आइडिया। अब इन्होंने क्या एजेंडा चला रखा है? जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, महंगाई पर बोलेगा, बेरोजगारी पर बोलेगा, पेट्रोल के बढ़ते दामों पर बोलेगा, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। इन मुद्दों पर जिस भी क्रिएटर ने बात कर दी वो देशद्रोही हो जाएगा, या फिर उसको कांग्रेस की तरफ से फंडिंग मिलने लगेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि देश का भला कौन चाहता है और देशद्रोही कौन है। यानी कि जो बंदा डेवलपमेंट पर बात करेगा या फिर देश के मुद्दों पर बात करेगा, उसको कहेंगे इसको तो फंडिंग मिल रही है। अरे फंडिंग तो तुम्हें मिल रही है जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, और डेवलपमेंट की बात ना करके, देश के मुद्दों की बात ना करके, हिंदू मुस्लिम करके। यानी कि एक प्रकार से ये तो तुम्हारा बहाना है। मेरा उन लोगों से सीधा ही क्वेश्चन है, आपको जिस भी पार्टी को वोट देना आप दो वोट, जिस भी धर्म को आप सपोर्ट कर रहे करो सपोर्ट, लेकिन जहां जहां देश के मुद्दों की बात आती है, जहां जहां गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, तुम लोग टांग क्यों उड़ाते? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जितने भी गोदी यूट्यूबर हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, बेरोजगारी पर कभी बात नहीं करेंगे, देश के मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे, और जो भी देश के मुद्दों पर बात करने लगेगा उसको देशद्रोही कहते हैं। और इनके अंधभक्त भी ऐसे ही हैं। मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ इस चैनल पे वीडियो डालते हुए, और थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि फंडिंग मिल रही है। मैं मिलूंगा क्या फंडिंग के लिए? आप गोदी यूट्यूबर्स का नाम लेते तो भी अच्छा होता, क्योंकि मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, पीछे से पूरा सपोर्ट है और ऊपर से फंडिंग मिल रही है। लेकिन जहां पर फंडिंग का जिक्र आ गया है, अब गोदी यूट्यूबर्स की पोल भी खुलने वाली है। इस वीडियो के लास्ट आते आते आपको पता चल जाएगा कि कैसे गोदी यूट्यूबर्स को फंडिंग मिलती है। आज की इस वीडियो में हम कुछ गोदी यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने वाले हैं। और खास बात यह है, मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता था, लेकिन कई लोगों ने कमेंट किए कि उस पर वीडियो बनाओ, या फिर उसकी वीडियो एक बार चेक करो कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहा है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पूरा चैनल हिंदू मुस्लिम से भरा पड़ा है। ऐसे में उनके चैनल पर मैंने देखा कि गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चश्मिश ओपन लाइटर की। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल न्यूट्रल है, बैलेंस बनाकर चलता है, ना इधर होने देता ना उधर होने देता। इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि ये गोदी यूट्यूबर है। चलो आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो देखो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो एडिटेड है। मुझे पता है ये फोटो एडिट की हुई है। ये फोटो इसके सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट पर थी। और ऐसे में आप इस बंदे का क्रेज देख सकते हो मोदी के प्रति। यानी कि मोदी से बेशक नहीं मिल पाया हो, लेकिन मोदी का वो क्रेज इसके अंदर ही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई साहब मोदी का इतना बड़ा फैन है, मोदी से मिल बेशक नहीं पाया हो,
लेकिन फोटो एडिट की और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। चलो ये छोड़ो, अब ये फोटो देखो। मेरा यहाँ क्वेश्चन है, ये चरण वंदना वाले यूट्यूबर्स के साथ क्या कर रहा है? थोड़ा सा टाइम इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। ये बंदा पता क्या करता है? खुद की वीडियोज में राइट विंग को सपोर्ट करता है, लेकिन जब जब इसको लगता है कि लेफ्ट विंग वाले हैवी होने लगे हैं, यानी कि अब तो जवाब मांगने लगे हैं, ऐसी वीडियो लेकर आएगा जो कि इसको बिल्कुल न्यूट्रल दिखाएगी। लोगों को लगेगा कि हाँ ये बंदा तो यार न्यूट्रल चलता है, बैलेंस बनाकर चलता है, ना लेफ्ट विंग और ना राइट विंग। लेकिन जब हमने डिटेल से रिसर्च की तब पता चला कि ये तो अंदर ही अंदर गोदी सपोर्टर है। ओपन लाइटर, वैसे नाम बड़ा अच्छा है चैनल का। काम इसके देखो, ये बंदा कई सालों के गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है ताकि सच्चाई सबके सामने ला सके, और इसके लिए ये बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहा है ताकि अपने पापा की नजरों में हीरो बन सके। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में है कि ये किस साइड है, लेकिन अगर मैं कहूँ ये बिल्ली की तरह 7 घर बदलता है, कभी उधर कभी इधर। इसकी वीडियो देखने के बाद अंधभक्त कंफ्यूजन में रहते हैं कि राइट विंग को सपोर्ट करे या फिर लेफ्ट विंग को, क्योंकि वीडियोज इस टाइप से डालता है ये। तो रिसेंट में इसने एक वीडियो अपलोड की जिसमें आम आदमी पार्टी को ये जमकर क्रिटिसाइज करता है। पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए थे क्योंकि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ा, लेकिन आज हालत ये है कि अरविंद केजरीवाल खुद बेल पर बाहर है। दिल्ली गवर्नमेंट के आधे से ज्यादा मिनिस्टर जेल जा चुके हैं। जो पार्टी करप्शन के अगेंस्ट इतना बड़ा मूवमेंट लेकर खड़ी हुई थी, उसके लीडर्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगना एक बहुत सीरियस बात है। 2024 लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से कहा था कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो मैं जेल चला जाऊंगा। और ये चीज मुझे पहले भी समझ में आ गई थी जब इसने दिल्ली वर्सेस गुजरात मॉडल की वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैं समझ गया था ये किसको सपोर्ट कर रहा है। चलो ठीक है, दिल्ली के हालात के लिए इसने केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, पिछले 10 साल से सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कभी इस तरीके से बीजेपी को क्रिटिसाइज किया? कभी बीजेपी के काले चीठे खोले? तुम तो कह रहे हो कि तुम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये जितनी भी वीडियो दिखा रखी है इनमें इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे में इस पर क्या कहना है? न्यूट्रल दिखने के लिए केवल नामात्र वीडियो जिसने बीजेपी के खिलाफ बनाई है उनमें भी इनडायरेक्टली भक्ति दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि इसकी टैक्स वाली वीडियो देखिए, टैक्स सबकी कमर तोड़ रहा है, इसमें चाहे अंधभक्त हो या फिर कोई भी हो, तो वो चीज तो छुप ही नहीं सकती। इसलिए इसने सोचा न्यूट्रल भी दिख जाऊंगा और लोगों के सामने बीजेपी को क्रिटिसाइज भी करूंगा, और इस बहाने टैक्स पर एक वीडियो भी आ जाएगी। अब इसको पता टैक्स तो सब पर लागू होता है, नेताओं को छोड़कर। आम पब्लिक की नजरों में न्यूट्रल दिखने के लिए भाई साहब कभी कभी नामात्र बीजेपी को क्रिटिसाइज कर देते हैं। अपनी एक वीडियो में ये कहता है कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दिया, और इसलिए दिल्ली के लोगों को समझ जाना चाहिए कि केजरीवाल दिल्ली के लोगों को भी धोखा दे सकता है। अन्ना हजारे बेसिकली अरविंद केजरीवाल के लिए गॉडफादर थे, लेकिन उन्हें छोड़कर जब इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई तो लोगों को समझ जाना चाहिए था कि अपने साथ के लोगों को छोड़कर आगे बढ़ना शायद इनके लिए बहुत आम बात है। लेकिन डियर विनोद, ये बात कहते हुए भूल गए कि जिसके दम पर सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी को चकमा दे चुका है, और इसी चकमे के लिए गृह मंत्री ने पलटू राम के लिए किन शब्दों के लहजों का प्रयोग किया था? किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में तो बीजेपी वालों को इस पलटू राम को पार्टी में नहीं लेना चाहिए था। ये बात इस ओपन लाइटर की औलाद को समझ में नहीं आ रही, लेकिन केजरीवाल याद आ गया क्योंकि इनके पापा की बुराई भी छुपानी थी। अब चलिए आते हैं अपने दूसरे धर्म की तरफ, जहां हम किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले कि ये जो बंदा है जिसको हम एक्सपोज करने जा रहे हैं कि ये बंदा है कौन और इसने कौन सी टर्म यूज की है, इसको गोदी यूट्यूबर का नाम दिया गया। यहाँ भी हम आपको निराश करना चाहेंगे क्योंकि ये बंदा जो मैनिपुलेशन का तरीका अपनाता है ना, वो शायद ही कोई यूट्यूबर अपनाता हो। इसको सिर्फ यूट्यूब का एल्गोरिथम ही नहीं बल्कि ऑडियंस भी नहीं समझ पाती। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लेफ्ट विंग के खिलाफ भी होता है और राइट विंग के खिलाफ, लेकिन हमने जहां तक रिसर्च की इसकी मोस्टली वीडियोस गवर्नमेंट के फेवर में होती है, लेकिन कभी कभी दिखा देता है कि ये लेफ्ट विंग की तरफ है ताकि दोनों साइड के लोग खुश रहें, कोई भी इसको क्रिटिसाइज ना करे। इसको देखकर एक मुहावरा याद आता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे आपको क्या लगता है कि ये गोदी यूट्यूबर है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट गोदी यूट्यूबर अंधभक्तों के प्यारे आरजे रौनक। एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे मारो। ये बात इस बंदे पर लागू होती है क्योंकि 2019 से पहले जो वीडियोज आती थी ना,
वो बिल्कुल देश के मुद्दों पर आती थी, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करता था। बीजेपी के ही विधायक को भरी सभा में जूतिया दिया। तब से पूरा देश यही पूछ रहा है कि आखिर ये क्या जूतिया। लेकिन 2019 के बाद ऐसा घोल पिलाया गया इसको, ऐसा घोल पिलाया गया, ये बंदा तब से अंधभक्ति कर रहा है और कोई इसके खिलाफ बोल दे उसको देशद्रोही बोलने लगते, मतलब कि कोई इसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। ऐसे आरजे का मुख्य काम रेडियो पर बातें, संगीत और समाचार जैसे प्रसारणों को होस्ट करना, लेकिन ये आरजे थोड़ा अलग है। इसकी भाषा में इससे एक चीज जोड़ देनी चाहिए, वो है चाटुकारिता, क्योंकि आजकल इन जैसे आरजे की कमाई का साधन रेडियो नहीं बल्कि चाटुकारिता है। पहले ये बंदा जहां बाबाओं को क्रिटिसाइज करता था, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था, यानी कि देश के हर मुद्दे पर बोलता था, एकदम से इसको अचानक से क्या हो गया, फंडिंग मिल गई, अब कुछ भी बोले। अब बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो इसकी साइड लेते हैं, लेकिन देश के मुद्दों पर बात नहीं कर रहा तो क्या हो गया, हमें तो देश से कुछ लेना देना है नहीं। ऐसे में अंधभक्तों की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। इसकी नफरत वाली वीडियो देखकर ऐसी इसकी ऑडियंस बन गई है, वो भी इसी की तरह जहर उगलती है, यानी कि वो टॉक्सिकपन, जैसे कि किसी को मार ही देगा ये, वो सब कुछ वीडियो के अंदर नजर आता है। पहले की वीडियो देखिए। गुफा का क्या चक्कर है, वहाँ क्या मिलता है? परमानंद मिलता है। वाह, और क्या मिलता है? जबरदस्त नशा मिलता है। अच्छा, और फिर उस नशे से क्या मिलता है? आपके सारे गम दूर हो सकते हैं। और भी कुछ होता है, वो भी बता ही दीजिए और फिर खत्म करते हैं। और अब की वीडियो देखिए। मगर जब मैंने धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो देखा, उसमें उस महिला के आंसू देखे, उस महिला की मां का रोना देखा, तो कहीं से ये नहीं लगा कि ये सब स्टेज्ड है। इसी तरह के एक और वीडियो में जो ऐसी घटनाओं को नाटक बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से कागज पर लिखकर कुछ सवाल रखे। अब देखिए ये बंदा कितना टॉक्सिक हो गया, और जब गवर्नमेंट बदलेगी तब ये दूसरी साइड हो जाएगा, क्योंकि पहले गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था और गवर्नमेंट की कोई अचीवमेंट नजर भी नहीं आती थी, लेकिन आजकल इसको कांग्रेस की अचीवमेंट से ज्यादा बीजेपी की अचीवमेंट नजर आती है। इस बंदे को कोई मतलब नहीं देश की गरीबी से, इस बंदे को कोई मतलब नहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बंदे को कोई मतलब नहीं किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है, इस बंदे को कोई मतलब नहीं कि दिनों दिन टैक्स बढ़ा रही है गवर्नमेंट, लेकिन इसको मतलब है इंडिया जीत गई या हार गई, इसको मतलब है चाइना और पाकिस्तान से, इसको मतलब है हिंदू मुस्लिम करने से। जितने भी मुद्दे मैंने बताए हैं, अगर आरजे रौनक इन पर अमल कर ले तो मान जाऊं मैं ये न्यूट्रल है, लेकिन ये बंदा जानबूझकर न्यूट्रल नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल रहने भी लगा तो इसके पापा जी बुरा मान जाएंगे, तो फंडिंग कहां से मिलेगी इसको, फिर चाटुकारिता कैसे करेगा। तो इनको तो जानते ही होंगे, मैं तो जानता नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ दिन पहले इनकी वीडियो देखी है। AKTK उर्फ कानिया प्रोपगेंडा फैलाने के मामले में ये टॉप के गोदी यूट्यूबर्स में से एक है। ये पूरी कोशिश कर रहा है हरियाणा और पंजाब का भाईचारा बिगड़े, ये पूरी कोशिश कर रहा है हिंदू मुस्लिमों के बीच में लड़ाई हो। इसने फार्मर्स को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, देश के लिए जो खिलाड़ी मेडल लाते हैं उनको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर कहते हैं कि ये देशभक्त हैं। किस चीज के देशभक्त हैं? यहां तक कि जिस व्यक्ति ने देश को डूबने से बचाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्रिटिसाइज करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे। इसकी यूट्यूब वीडियो के टाइटल और थंबनेल में नफरत का जहर दिखता है, और इसके थंबनेल में डबल मीनिंग बातें होती हैं, जिनका सीधा सीधा मतलब गाली गलौज से निकलता है। ये थंबनेल देखिए जरा, ऐसी ऐसी नीच हरकतें करता है ये हिंदुत्व का रक्षक। और दुर्भाग्य की ये बात है, बहुत सारे हिंदू इस गिरे हुए इंसान को अपना हीरो मानते हैं। इसने शीश महल के ऊपर वीडियो बनाई और इसने 25 करोड़ के टॉयलेट के ऊपर वीडियो बनाई, यानी कि एक प्रकार से केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश। लेकिन इसके पापा 10-10 लाख का सूट पहनते हैं, वो भी नया नया बदल बदल कर, वो चीज इनको दिखेगी नहीं। अब केजरीवाल के जो शीश महल का इन्होंने प्रोपगेंडा फैला रखा है, जो भी सीएम पावर में आता है कुछ टाइम के लिए वो शीश महल का मालिक हो जाता है। अब चाहे आगे दिल्ली में कोई भी गवर्नमेंट आए तो उसके अंडर में वो शीश महल आ जाएगा, लेकिन इन लोगों को फैलाना प्रोपगेंडा है। डेवलपमेंट के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, बिजली फ्री के नाम पर तो कभी ये जीत नहीं सकते। ये अपनी हर वीडियो में हिंदू मुस्लिम का कीचड़ घोलता है। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को लेकर इसने एक वीडियो बनाई, जहां पर मनु से जो मीडिया वाले सवाल पूछते हैं उनको लेकर ये काउंटर करता है। बड़ी अच्छी बात है, इसने वो सवाल काउंटर किए, लेकिन उसी वीडियो में इसने एक गिरी हुई हरकत की जो कि इसके संस्कार दिखाती है, और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसी को क्रिटिसाइज किया कि ऐसा थंबनेल मत लगा। इसने जो चीज थंबनेल में लिखी है, मीडिया वालों ने तो वो क्वेश्चन पूछे ही नहीं। मीडिया वालों ने तो मन्नू और नीरज की मैरिज को लेकर खबर फैलाई थी, चलो वो चीजें तो इसने बताई हैं, लेकिन इस गंदी नाले के कीड़े से कोई पूछना चाहे कि उसकी सेक्स लाइफ के बारे में किसने पूछा। एक प्रकार से ये खिलाड़ियों को बदनाम करने की साजिश है। जिस बेटी ने देश को मेडल दिलाया उसके प्रति इनकी ऐसी सोच है। यही है असली चोर, मुंह में राम और बगल में छुरी, और कुछ भी उसके चक्कर में अपने ही धर्म की लड़कियों के बारे में थंबनेल में उल्टा सीधा लिख देते हैं। फिर ये बात करते हैं हिंदुत्व की।
ऐसा हिंदुत्व है ये है गोदी यूट्यूबर ऋषभ बिदुड़ी। कुछ साल पहले तक भाई हेल्थ टिप्स के ऊपर वीडियोस बनाता था। इसका हाल भी इसकी दीदी के जैसा हुआ, व्यूज नहीं आ रहे थे, मजबूरी में राइट विंग ज्वाइन करनी पड़ी। फिर वही सेम चीज की गोदी यूट्यूबर्स की तरह प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। और इसको लेकर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है जहां पर इसके फैक्ट्स को काउंटर किया है। जो लाखों रुपए भाई को प्रमोशन के मिले थे अब उनको हजम कर चुका है, वीडियो कैसे डिलीट करेगा। और ये चीज हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारे पास भी आदिवासी हेयर ऑयल के प्रमोशन के लिए मेल आई थी, लेकिन हमने प्रमोशन नहीं किया। हमें कोई पैसे का लालच है नहीं कि गलत चीज को प्रमोट करे। और उस टाइम तो अपने 7-8 हजार सब्सक्राइबर थे, तो ऐसे में आदिवासी हेयर ऑयल वालों ने लाखों क्रिएटर्स के पास मेल भेजी थी, जिनमें 5000 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल से लेकर मिलियंस वाले क्रिएटर्स शामिल थे। ऐसे में जो ऋषभ जैसे क्रिएटर हैं जिनके 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं, उनको मिले 5 से 10 लाख रुपए। और जो एल्विस जैसे क्रिएटर हैं उनको 20-20 लाख प्लस मिले हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये गोदी यूट्यूबर्स पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आदिवासी हेयर ऑयल के प्रमोशन के लिए पैसा तो इन लोगों को मिला ही था, साथ ही साथ हवाई जहाज में आने जाने का खर्चा भी मिला था। ये भाई बोला कि मुझे वहां आने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि मेरी ऑडियंस इतनी लॉयल है कि उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो ही जाएगा। ऐसे में इस भाई ने एक स्टोरी बनाई जिसमें ये आदिवासी हेयर ऑयल की भर भर कर तारीफ करता है। इसने उस ऑयल को अलग तरीके से बताया कि ये लोग प्राचीन काल से इस तेल को यूज कर रहे हैं और इनका रिजल्ट भी देखो। की कम्युनिटी बस जो नेचर से आई हुई कुछ आयुर्वेदिक हर्ब होती हैं उन्हीं का कुछ तेल वगैरह बना के और उन्हें अप्लाई कराओ और बालों का डिफरेंस देखो आप। अब आप मजे की बात देखो कि जो पहला वाला बंदा है उसको हमारा मॉडर्न वर्ल्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप ट्रांसप्लांट करा लो, और दूसरा वाला मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। कंक्लूजन बड़ा सिंपल है यार, जो नेचर कर सकता है ना उससे तगड़ा कोई कुछ नहीं कर सकता। जो साइड वाले भाई हैं जो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है चीनू, ये मेरे नोन है और इनका जो काम है वो हेयर ऑयल बेचना ही है। लेकिन आखिर में भाई की पोल खुल गई और खुद अंधभक्त इसको गाली देने लग गए। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि पैसे के लिए कोई बंदा किसी भी गलत चीज को कैसे सपोर्ट कर सकता है। वैसे आपने एक चीज नोटिस की, इन गोदी यूट्यूबर्स की शुरुआत होती है दुर्राठी की बुराई करने से। एक तो उनके नाम पर ये फेम लेना चाहते हैं, दूसरी साइड ये उसकी बुराई करते हैं। ये भाई गवर्नमेंट की इतनी चाटुकारिता कर रहा है कि इसने टैक्स को लेकर निर्मला सीतारमण के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाई। इसने मणिपुर के वायलेंस के ऊपर वीडियो तो बनाई थी, लेकिन लास्ट में अपने पापा को सपोर्ट करने लगा। लेकिन इस भाई ने केजरीवाल पर भर भर कर वीडियो बनाई। अक्सर ये लोग उन यूट्यूबर्स के खिलाफ होते हैं जो एजुकेशन की बात करते हैं। नीट स्कैम को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाई, बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन दिल्ली शराब घोटाले को लेकर वीडियो बना दी। यूपी में जो शराब धड़ल्ले से बिक रही है उस पर एक भी वीडियो नहीं बनाई। और हर गोदी यूट्यूबर की तरह इसकी मोस्टली वीडियोज हिंदू मुस्लिम को लेकर होती हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बिना तो इनको हाइप नहीं मिलती, फिर वो फंडिंग कैसे मिलेगी इनको। वैसे तो ये बंदा खुद चिकन खाता है, लेकिन प्रसाद में एनिमल फैट होने की बात करता है। अयोध्या में जब बीजेपी आ रही, इसने बीजेपी को डिफेंड करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी। और मुझे तो लगता है इससे बड़ा कोई पलटूराम भी नहीं हो सकता। कल को अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो कांग्रेस की वाहवाही करने लगेगा। ऐसे लोग ना किसी धर्म के हो सकते, ना किसी समाज के हो सकते, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ऐसे लोग देश का भला नहीं चाह सकते, ये सिर्फ नेताओं के पीठू हैं। अक्सर गोदी यूट्यूबर कहते हैं कि दुर्राठी जर्मनी में बैठकर इंडियन इश्यूज पर बात करते हैं, लेकिन उनको ये टकला नहीं दिखता जो कि विदेश में बैठकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बॉलीवुड मूवीज से लेकर पॉलिटिक्स तक इसका ओपिनियन वन साइडेड होता है। ये वीडियो देखिए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगना, चाहे एथिकल हो या अनएथिकल हो, इससे डेमोक्रेसी मर कैसे गई। गर्मी में टोपा पहनकर वीडियो बनाने का यही रिजल्ट होता है। दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, फिर जुबान पर कुछ भी आता अपने भक्तों को परोस देता है। आपने एक चीज नोटिस की, ये स्टार्टिंग में गोदी यूट्यूबर एल्विस के दम पर उछलते थे। इनके मुताबिक गोदी मीडिया वो लोग हैं जो राइट ऑफ सेंटर हो या फिर बीजेपी या मोदी को सपोर्ट करते हो। वैसे तो दोस्तों इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। इस वीडियो में उनकी सो कॉल्ड गोदी मीडिया से बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। खासकर इनको कंप्लेंट्स है एक दूसरे बड़े यूट्यूबर एल्विस यादव के क्रिटिसिज्म। लेकिन जब से पता चला है कि दरू ने एल्विस का एनकाउंटर किया है, तब से इनकी जुबान नहीं निकल रही। पहले ये बार बार एल्विस की आड़ में दरू राठी को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते। खास बात ये है, उस टाइम तक एल्विस लोगों की नजरों में इतने नहीं गिरे थे जितने आज गिर चुके हैं। जाएगा। और फाइनली कई सदियों के बाद भारत के मंदिरों का और भारत का कल्चरल रिवाइवल शुरू होगा। लेकिन भारत के लोगों को अनफॉर्चुनेटली और भी कई दशकों तक इंतजार करना पड़ा। अरे उजड़ा चमन जी,
फिर से कार्ड प्ले कर दिया। तो रिवाइवलिज्म बढ़ जाएगा। अरे सर जी, कल्चरल रिवाइवल है, कोई टेटनस थोड़ी है, इतना डर क्यों रहे हो? अच्छा मेरे को ये बताओ कि भारत में तो हजारों कल्चर है, किसी एक कल्चर का नाम तो बताओ। आप बार बार एक ही चीज का जिक्र करते हो। जब भी फैक्ट्स काउंटर करने की बात आती है तो तुम लोग इधर उधर की बातें करने लग जाते हो। सोरोस तो और भी अमीर हो गया ना। ये है फिलैंथ्रोपी दुनिया का। ऐसे अनएथिकल और नाज़ी कोलैबोरेटर के तारीफों के पुल बांध रहे हैं हमारे टू फेस साहब। इनका भरोसा नहीं है, कल ये हिटलर पर वीडियो बना देंगे और शायद हॉलोकॉस्ट को इग्नोर कर देंगे और बोलेंगे कि भाई हिटलर तो एक्चुअली बहुत ही टैलेंटेड पेंटर। He is spreading misinformation and playing हिंदू कार्ड अगेन एंड अगेन। मुझे लगता है ये गोदी यूट्यूबर्स धरू राठी की लेटेस्ट वीडियो का चाहकर भी काउंटर नहीं कर सकते और ना ही इनके पास धरू राठी की वीडियो का कोई तोड़ है, तभी तो ये बार बार 4-5 साल पुरानी वीडियोज उठाकर चिपका देते हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पिछले 15 सालों में एक इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करके रखा है। एक चाय वाले से भारत का हाईएस्ट ऑफिस जिसने अचीव किया है। तो फिर मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? और तुम लोगों का तो काम ही यही है बार बार इन नेताओं की चाटुकारिता करना। भाई अगर कोई बंदा गुड़गांव से दिल्ली ड्रग्स लेकर जाता है तो रास्ते में पकड़ लिया जाता है, लेकिन इन लोगों के पास आज तक इस बात का जवाब नहीं आया कि पुलवामा अटैक में 400 kg RDX कहां से आया था। गुड़गांव से दिल्ली जाने वाला बंदा पकड़ा जा सकता है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करके 400 kg RDX आ गया, वो नहीं पकड़े गए, वो 400 kg RDX नहीं रोका गया। इसकी मोस्टली वीडियोज में मंदिर मस्जिद का जिक्र होता है। क्या मंदिर मस्जिद की लड़ाई करने से देश का डेवलपमेंट होगा या फिर डेवलपमेंट के मुद्दे उठाने से डेवलपमेंट होगा? ये लोग कभी एजुकेशन के इश्यूज को लेकर बात नहीं करेंगे, अंधभक्त नाराज हो जाएंगे ना, उनको मजा नहीं आएगा इनकी वीडियो। बोल रहे हैं कि भाई नहाने के साथ साथ गाना नहीं गाना चाहिए, एक टाइम पर एक काम करो, या तो गाना गाओ या नहाओ। अच्छा बात नहीं है। अरे सर जी, एक टाइम पर 2 काम हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? ये तो बात हम भी बोल सकते हैं कि सिर्फ एग्जाम्पल देने में और उस चीज पर एक्शन लेने में फर्क है। मैं मानता हूँ नहाने के साथ साथ गाना भी गाया जा सकता है, दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। धर्म के साथ साथ डेवलपमेंट भी हो सकता है। लेकिन इसने कितनी वीडियो में डेवलपमेंट की बात की और कितनी वीडियो में रिलीजन की बात की, वो खुद आपके सामने इसके चैनल पर आप चेक कर सकते हो। और फिर ये कहता है कि दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। कैसे हो सकती है जब तुम लोग वन साइडेड बात कर रहे हो? और अपनी वीडियोस में रिलीजन कार्ड इसलिए प्ले करता है ताकि इसका अपना पर्सनल फायदा हो सके, वरना इसको हिंदुत्व से तो कुछ लेना देना है नहीं। और रिलीजन कार्ड इसलिए प्ले करता है ताकि वन साइड के लोग इसकी तरफ आ सके, इसकी साइड ले सके और इसको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग मिल सके। दुग्गल मसीहा मुर्ग मुसल्लम बात करते हैं कि भाई सो कॉल्ड गोदी मीडिया जो है ये रूलिंग पार्टी से अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करते। तो इसमें कोई शक की बात है कि सभी गोदी यूट्यूबर्स ने धरू राठी को नीचे गिराने के लिए जोर लगा लिया, लेकिन तुम लोगों से धरू का बाल भी नहीं हिला, बल्कि उनके चैनल की ग्रोथ दिनों दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इन सब में सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया और गोदी चैनल्स का है, क्योंकि तुम्हारी जुबान पर दिन रात धरू राठी का नाम रहता है। ऐसे में वो इतने फेमस हो गए कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स में काउंटिंग होने लगी। पिछले 5-6 सालों से धरू राठी के चैनल्स को न्यू हाइट देने के लिए दिल से थैंक्स। और इससे एक चीज साबित होती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये है जॉनी डीप की थर्ड कॉपी, इसको हम डिजिटल भिखारी भी बोल सकते हैं। इसके चैनल पर जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहीं पर फोन पे आईडी, यूपीआई आईडी, पेटीएम आईडी दिखेगी, वीडियो के अंदर भी यूपीआई आईडी मिलेगी। और ये बंदा पैसों के लिए इतना गिर गया कि चैनल के कवर फोटो में भी यूपीआई आईडी दे रखी है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इन गोदी यूट्यूबर्स को पैसे का कितना लालच है। और फिर ये दूसरों पर क्वेश्चन करते हैं कि इनको तो फंडिंग मिल रही है। फंडिंग तो सबको पता है किसको मिल रही है, क्योंकि पैसे का लालच साफ साफ दिख रहा है, तभी तो ये पूरा चैनल यूपीआई आईडी से भर रखा है। तो अभी हम जानेंगे कि इस टेम्पू जैसी शक्ल को कितने पैसे मिलते हैं। वेल, ये पैसा एक जगह से नहीं आ रहा, बहुत जगह से आ रहा है। और इन गोदी यूट्यूबर्स को फंडिंग इतनी ज्यादा होती है कि डेली 10-20 हजार रुपए तो ये लाइव स्ट्रीमिंग से ले लेता है। डेली ये 1.5-2 घंटे के लिए लाइव आता है और इस दौरान कोई इसको 500, कोई 1000, कोई 2000 रुपए, कोई 5000 रुपए तक भेजता है। 1.5-2 घंटे तक लाइव रहता है, फंडिंग चलती रहती है। ये तो थी सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान फंडिंग। अब पूरे दिन में बहुत सारे लोग, इसमें चाहे लीडर्स भी शामिल हो, क्योंकि ये यूपीआई आईडी जो दे रखी चैनल के कवर फोटो पर, इसको देखकर तो कोई भी फंडिंग कर सकता है ना। ये जो पैसे इसको मिलते हैं धरू राठी की बुराई करने के, रवीश कुमार की बुराई करने के, राहुल गांधी की बुराई करने के, कांग्रेस को बदनाम करने के और बीजेपी की चाटुकारिता करने के पैसे मिलते हैं। अब उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो कि कहते हैं कि लेफ्टिस्ट को फंडिंग मिलती है। अब आपके सामने ही है फंडिंग किसको मिल रही है और कितनी ज्यादा मात्रा में मिल रही है। और ये फंडिंग तो सिर्फ डिजिटल फंडिंग थी। अब इन लोगों को पैसे का कितना लालच है पता चल चुका है, क्योंकि ये सब यूपीआई आईडी जो दे रखी है, फिर तो इनको कैश भी मिलता होगा। फिर ये टेम्पो धरू राठी पर क्वेश्चन करता है। अगर गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन कर दे तो इनको मिर्ची लगती है। अब ये प्रोपेगेंडा कैसे फैलाते हैं?
जैसे कि अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, इसने एक स्पेशल वीडियो बना दी। जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं उसी स्टेट को लेकर ये एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं, जहां पर अपने लीडर्स की चाटुकारिता करते हैं, इलेक्शन को एक अलग माहौल देने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में इसने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक वीडियो बनाई। एजुकेशन का जिक्र आते ही ये बोला कि अगर इतने ही अच्छे स्कूल है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के बच्चे इन दिल्ली के स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे। लेकिन बीजेपी के नेताओं के बारे में इसने ये बात कभी नहीं बोली कि बीजेपी के नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। मैंने पहले भी बताया था, जहां जहां एजुकेशन का जिक्र होता, देश के मुद्दों की बात होती है, ये टॉपिक को चेंज कर देते हैं। ऐसा ही इसने उसी वीडियो में किया। एजुकेशन का जिक्र आते ही बातों को घुमाने लगा। इसने एक वीडियो में खुद कहा कि ये IT सेल का बंदा है। इसकी वीडियोज नफरत से भरी होती हैं, इसके थंबनेल्स नफरत से भरे होते हैं। किसी को बदनाम करने के लिए ये लोग उसके लिंक पाकिस्तान और चाइना से जोड़ देते हैं। जो कोई भी अडानी और अंबानी के बारे में बात करता है, उन लोगों को बदनाम करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ता। ये अपनी वीडियोज में हमेशा जातिवाद करता है, रिलीजियन कार्ड प्ले करता है और वन साइडेड बातें करता है। ताकि आज एक ऐसा टाइम आ गया है जहां पर मेडल लाने वालों को देशद्रोही बताया जा रहा है। वह विनेश का जूता था और नीचे तिरंगा। जब पहलवान बड़े हो जाते हैं, तिरंगे नीचे पड़े रह जाते हैं। देश के अन्नदाता को देशद्रोही बताया जा रहा है और जो कोई भी इन नेताओं की चाटुकारिता करता है उनको महान बताया जा रहा है। रवीश कुमार को लेकर ये प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाता है क्योंकि रवीश कुमार खुलकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं। जब कांग्रेस पावर में थी उन्होंने कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन इनको जलन इस बात से कि वो बीजेपी को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये बंदा अंधभक्तों का भी सगा नहीं है। पिछले कुछ टाइम से इनडायरेक्टली ये मोदी को क्रिटिसाइज कर रहा है। इसलिए कर रहा है, ये बंदा नई पार्टी बनाने की फिराक में है और उस पार्टी में ये सनातन धर्म के लोगों को जोड़ना चाहता है। ये भी लीडर बनना चाहता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैं हमेशा बीजेपी को ही क्रिटिसाइज करता हूं या फिर गोदी यूट्यूबर्स को ही क्रिटिसाइज क्यों करता हूं। देखिए, ऐसा सिर्फ गोदी भक्तों को लगता है क्योंकि वो सब वही चीज सुनना पसंद करते हैं जो कि उनको सूट करती है। इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बीजेपी के कुछ अच्छे कार्यों का जिक्र किया मैंने और गवर्नमेंट के फेलियर्स को भी एक्सपोज किया है। यानी कि बीजेपी ने जो अच्छे काम किए वो भी गिनवाए और जहां बीजेपी फेल्ड रही वो भी चीजें बताई। अब मैं कैसे वन साइडेड हो गया। और गोदी यूट्यूबर्स को तो मैं इसलिए क्रिटिसाइज करता हूं क्योंकि उनकी मोस्टली वीडियोज हिंदू मुस्लिम पर होती हैं। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी धर्म से पहले हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। और ये चीज मैं सभी धर्म के लोगों के लिए कह रहा हूं। पॉलिटिक्स के लिए, यानी कि इन नेताओं के पीठू बनकर आम लोगों में झगड़ा करवाते हैं। इन लीडर्स के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और आप लोग यहाँ दंगों में खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, लीडर चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर एक लीडर दूसरी पार्टी के लीडर को कह देगा कि ये काम करना है, उसके काम के लिए ना नहीं है। और हिंदुस्तान की भोली भाली जनता इन नेताओं के चक्कर में दिन रात लड़ाई करती रहती है क्योंकि इनके मन में वो डर बैठाया गया है और बार बार उसी चीज को याद करके ये घबरा जाते हैं और फिर सारी फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पर निकालते हैं। एक तो देश में पहले ही बेरोजगार बैठे हुए हैं और ऊपर से इंटरनेट जो मिल गया है, सारा दिन हिंदू मुस्लिम कोई प्रोडक्टिव काम करने की बजाय इन पॉलिटिक्स को लेकर अपने अपने ओपिनियन देते हैं और फिर कहते हैं कि अमेरिका जापान आगे कैसे निकल गया। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप धरूराठी की इतनी साइड क्यों लेते हो। देखिए, यहाँ पर बात धरूराठी की नहीं है, बात यहाँ पर है राइट और रॉन्ग की, क्योंकि सही के साथ मैं सही हूँ और गलत चीज के मैं विरोध में हूँ। मैं अपनी वीडियोज में देश के मुद्दों की बात करता हूँ, ना कि किसी एक पॉलिटिशियन पार्टी की बात करता हूँ। यहाँ पर पॉलिटिशियन पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, इन चीजों का जिक्र मैं हमेशा ही करता रहूंगा और पहले भी करता था। और इसी चीज को लेकर बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल एंगल से जोड़ देते हैं। यानी कि जहां जहां मैंने देश के मुद्दों की बात की, वहां वहां कुछ लोग पॉलिटिकल एंगल से जोड़ देते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, ये धर्म की लड़ाई जो कर रहे हो, इस धर्म की लड़ाई को जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी, जितनी नफरत फैलाओगे उतनी नफरत फैलेगी। अगर प्यार बढ़ाओगे तो प्यार बढ़ेगा। और ये सब कुछ हो रहा है इन पॉलिटिशियन की वजह से। आपने एक चीज नोटिस की है, कहीं पर दंगे हो रहे हो, इन नेताओं के बच्चे उस दंगे में शामिल नहीं होते, बल्कि इस दंगे को नीचे ही नीचे बढ़ावा और देते हैं। लेकिन बलि का बकरा कौन बनती है? आम पब्लिक। आम पब्लिक को नुकसान पहुंचता है। ठीक ऐसा ही आज के टाइम पर हमारे देश में हो रहा है। यानी कि इन नेताओं का कुछ बिगड़ता है नहीं और लोगों के मन में डर बैठाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं आप मौलवी के ऊपर वीडियो नहीं बनाते या फिर इस्लाम के ऊपर वीडियो नहीं बनाते। देखिए, मैं कैसे बना सकता हूं उनके धर्म के ऊपर वीडियो, जब मेरे ही धर्म में आसाराम, राम रहीम जैसे लोगों के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे में अपने ही धर्म में सुधार किए बगैर हम दूसरों पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? एक हिंदू होने के नाते मैं अपने धर्म की बात करूंगा, अपने धर्म में जो कुछ गलत हो रहा उसके ऊपर जिक्र करूंगा। अब जो मुस्लिम है उनको अपने धर्म की फिक्र है, इसलिए वो अपने धर्म के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे में दूसरे धर्म के ऊपर वीडियो बनाने का अपना कोई राइट नहीं है।
अगर उनको अपने धर्म में सुधार करना है तो वो उनकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी नहीं है। और आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है दूसरे के धर्म की? जब अपने धर्म में सुधार हो जाएगा तब ही हम दूसरों पर उंगली उठा सकते हैं। वैसे आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर किसी को इस वीडियो में कोई भी गलत पॉइंट लगा है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकता है, जरूर उस चीज पर क्वेश्चन कर सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।